मार्च 2026 में अगर आप भी गर्भधारण अर्थात संतान कंसीव करने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में शास्त्रों में और पंचांग में लिखी गई जानकारी आपको प्राप्त होगी, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए अगर शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन बार को देखकर प्रयत्न किया जाए तो मिसकैरेज की संभावना कम रहती है और गर्भधारण में सरलता रहती है। और साथ के साथ बीज अगर सही समय पर बोया जाए तो फल तो उत्तम रूप में मिलता ही है। शारीरिक, मानसिक और हर स्वरूप में बच्चा उत्कृष्ट हो, माता पिता और अपने लिए सौभाग्य लेकर आए, इसके लिए आपने देखा होगा। देखिए बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है, इनका शास्त्रों में वर्णन है, इनका अपना प्रभाव है। 16 संस्कारों में एक उत्तम संतान को जन्म देना विवाह के बाद अति आवश्यक होता है और यह कार्य सही समय, सही स्थिति और सही स्वरूप में और साथ ही शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन बार को देखकर किया जाए तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इस वीडियो में पुत्र और पुत्री के लिए कब प्रयत्न करना चाहिए यह भी आप जानेंगे, तो बस आप अंत तक बने रहिएगा। मार्च का महीना बहुत उत्तम माना जाता है गर्भधारण के लिए। हमेशा शुभ दिन का जो सौम्यवार होते हैं, जैसे कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यह बहुत अच्छे वार माने जाते हैं, इनमें आपको चयन करना चाहिए। देखिए सभी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, जैसे कि शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन इत्यादि का पूरी तरह से आपके जो प्रिय डेट है या कोई अन्य चीजें जो देखी जाती है उससे एक दो तीन चीजें भी मिल जाए, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती है। देखिए हमसे इतना हो ही नहीं पाएगा। आप और हम कई सालों से जुड़े हैं, मैं ये वीडियो कई वर्षों से अपलोड कर रही हूँ, आप जानते होंगे, और देश विदेश से भी आप सभी निरंतर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप के जरिए डेट निकलवाते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, अपनी बात बताते हैं। मन को बहुत शांति मिलती है कि इन कार्यों से भले ही व्यूज नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, पर किसी का जो हम माध्यम बन रहे हैं ना, जिस जानकारी के आधार पर बड़ी खुशी होती है कि किसी के लिए अच्छा, हम एक अच्छा समाज निर्माण कर रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी व्यक्तियों के साथ जिनकी संतान की परेशानी है या उत्तम संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप सभी सुने और अंत तक बने रहें, आपको श्रेष्ठ ही जानकारी मिलेगी। सबसे पहले किन रात्रियों को गर्भधारण नहीं करना चाहिए, कभी भी आप सभी उग्रवारों का त्याग करें और जिस दिन अपने घर पर पितरों का श्राद्ध हो, ग्रहण के दौरान सुबह 4 बजे से, जो कि भोर माना जाता है दिन में, और चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यह रिक्ता तिथि मानी गई है, इनमें संतान के लिए प्रयत्न ना करें। मासिक धर्म के 7 दिन बाद ही आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आप संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी तैयार हो। देखिए 7 दिन में भी गर्भधारण हो जाता है, कई जो है शास्त्रों में लिखा पढ़ा जाना समझा है 7 दिन तक भी गर्भधारण हो जाता है, परंतु पुत्र भी हो जाते हैं। अकाल मृत्यु, मानसिक शारीरिक रोगी व्यक्ति रहता है, इसलिए वो बच्चा ऐसी स्थिति में 7 दिन तक कभी भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। 8वें दिन से ही मासिक धर्म समापन होने के बाद आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो आरंभ करते हैं, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो दिन निकल कर आ रहा है वह 4 मार्च 2026 का है। फाल्गुनी इस दिन नक्षत्र है और साथ के साथ 4 मार्च को विशेष तौर पर बुधवार सौम्यवार है, अच्छा दिन है। श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पित करके, दीप इत्यादि समर्पित कर शिवलिंग पर आप हरा मूंग समर्पित कर संतान प्राप्ति के लिए इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बुधवार है और प्रतिपदा की तिथि है, तो निश्चित रूप से 4 तारीख को, 4 मार्च को आप प्रयत्न कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे शुभ मुहूर्त की। इसके साथ ही एक विशेष बात आपसे जोड़ना चाहूंगी। देखिए यही चीजें नहीं देखी जाती, कई चीजें देखी जाती है दिन भर में। आप सभी जानते होंगे कई स्वरूप में कई तरह से ग्रहों की चाल ढाल बदलती है और अलग अलग स्वरूप में अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। आसपास पंडित जी से या ऊपर नंबर दिया हुआ है, आपसे अनुरोध है एक बार प्रयत्न करने से पहले उत्तम संतान की चाह के लिए एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा लगती है परंतु परिणाम बहुत उत्तम रहता है। बाद में पछताने से अच्छा है कि एक श्रेष्ठ, उत्तम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से जो संतान आप जन्म देने वाले हैं, एक बार सोच समझकर ही कोई कार्य करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की। तो यह 5वां दिन है, अर्थात 5 मार्च का दिन है। 5 मार्च को गुरुवार है, अच्छा दिन है, सौम्यवार है और 5 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और साथ ही इस दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि होगी। गुरुवार केले वृक्ष की पूजा, श्री नारायण को चना गुड़ इत्यादि का भोग प्रसाद समर्पित कर प्रार्थना कर आप निश्चित रूप से गुरुवार 5 मार्च 2026 को प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 6 मार्च
26 का इस दिन तृतीया तिथि है, चतुर्दशी भी, चतुर्थी माफ करें, चतुर्थी भी लग जाएगी, परंतु तृतीया तिथि ही मान्य होगी। शांत बार बहुत अच्छा शुक्रवार का दिन है, ठीक है, शुक्रवार अच्छा रहता है। अब एक दो चीजें नहीं मिल पाती हैं तो छोड़ दीजिएगा, परंतु ज्यादा चीजें मिल पा रही, जैसे बार अच्छा मिल पा रहा है, नक्षत्र हस्त नक्षत्र अच्छा मिल रहा है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा की स्थिति इत्यादि देखकर 6 मार्च को भी प्रयत्न करने में बहुत ही अच्छा समय है, ठीक है, तृतीया तिथि है, ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 8 मार्च 2026 का है। बहुत सुंदर दिन है, रविवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि अच्छी रहती है और साथ के साथ स्वाति नक्षत्र है, ठीक है जी। तो यह 8 मार्च की भी हमने बात कर ली। सूर्य भगवान की आराधना कर कर आप देखिए, एक दो चीजें ना मिल पाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो किया जा सकता है प्रयत्न। तो 8 तारीख को भी अच्छा है। इसके बाद 10 मार्च 2026 सप्तमी का दिन है, ठीक है। 10 मार्च को आप जो है विशेष तौर पर, जैसे कि सप्तमी है, अच्छा है, राजयोग और रवि योग और अनुराधा नक्षत्र है, तो 10 मार्च को भी प्रयत्न कर सकते हैं। 15 मार्च 2026 इस दिन 10 मार्च को एकादशी है, परंतु दशमी तिथि अब कितने समय तक व्याप्त है ये देखना पड़ेगा, नहीं तो आप एकादशी का त्याग ही कर दीजिएगा अगर रात्रि को लग जा रही है तो, ठीक है जी। अब पंचांग में दिया है, मैं तो वही बता रही हूँ, खुद के स्वयं का भी अपना मानसिक बुद्धि प्रयोग करना आवश्यक है। अगर रात्रि को एकादशी लग जा रही है छोड़ दीजिएगा, दशमी है तो किया जा सकता है प्रयत्न, ठीक है। 15 तारीख की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं 16 तारीख की। तो त्रयोदशी और द्वादशी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सोमवार है, सोमवार का दिन है और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है। महादेव की पूजा अर्चना कर द्वादशी और त्रयोदशी के सहयोग में 16 तारीख सोमवार को भी प्रयत्न किया जा सकता है। इसके बाद 20 मार्च 2026, ठीक है, 20 मार्च का दिन भी अच्छा है, रेवती नक्षत्र है, शुक्रवार का श्रेष्ठ दिन है, अमृत सिद्धि योग मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, इस दिन श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यह बात हो गई 20 तारीख की। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 23 तारीख का है, सोमवार का दिन है, कृतिका नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्ध योग, 23 तारीख का भी बड़ा अच्छा दिन है, इस दिन भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। इसके बाद 27 तारीख सर्वार्थ सिद्ध योग, शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र, कुमार योग का निर्माण हो रहा है, रवि योग भी है, तो इस दिन प्रयत्न किया जा सकता है। इसके बाद ज्यादा श्रेष्ठ उतने अच्छे दिन नहीं है, क्योंकि नवरात्रि का दिन लग जा रहा है और ठीक नहीं है, ठीक है जी। यह तो बात हो गई समस्त शुभवार नक्षत्र इत्यादि की, और जो पूर्ण रूप से समझकर बताई गई है तिथि। थोड़ा बहुत जो है आप स्वयं का अपना मासिक धर्म का डेट देखें, उसी के बाद आप उससे मैच कराकर हमसे राय लेकर शुभ ग्रह नक्षत्र इत्यादि देखकर, हालांकि सारी चीजें देखकर ही बताई गई हैं जो आपके काम की हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब शास्त्रों में जो लिखा गया है कि हमेशा मासिक धर्म शुरू होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें दिन और 16वें दिन यानी समरात्रियों में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। 9वें, 11वें और 13वें और 16वें दिन यानी विषम रात्रियों में पुत्री प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से आप सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो राधे राधे लिखिए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। कोई भी अन्य ज्योतिष परामर्श, पुत्र पुत्री के लिए डेट निकालने के लिए या कुंडली विश्लेषण, कुंडली बनवाने या कोई शुभ मुहूर्त के लिए आप नंबर पर बात कर सकते हैं। थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा जरूर लगेगी क्योंकि मेहनत का काम है जी। राधे राधे।